तो कहानी की शुरुआत में अलग अलग औरतें लड़कियां अपने दोस्तों के एक लड़के के बारे में बता रही थी जिसके साथ उन्होंने ट्रिप के दौरान आइलैंड पर बहुत अच्छा वक्त बिताया। उस बंदे का नाम हेनरी था। हर बंदी ने हवाई की ट्रिप पे उसके साथ बहुत हसीन पल बिताए, लेकिन वे लड़कियां सोच रही थी कि उन्होंने अकेले ही हेनरी के साथ अच्छे मोमेंट शेयर किए हैं। लेकिन हेनरी सामाजिक सेवा में विश्वास रखने वाला बंदा है। लड़कियां बता रही थी कि हेनरी ने उनके साथ ना चलने के अलग अलग बहाने बनाए। किसी को उसने कुछ कहा तो किसी को कुछ और। इस वक्त हेनरी एक वुमेन के साथ था, डॉक पर। ये लड़की वापस अपने घर जा रही थी और वो हेनरी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन हेनरी ने कहा कि वो उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है और उसकी सेफ्टी के लिए ही उसे लड़की से दूरी बनानी होगी। उसके यहाँ से निकलने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसकी घड़ी पे किसी का कॉल आ रहा है और उसे यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। फिर उसने अचानक से जंप मारी और एक बंदे के पीछे बैठ गया। बंदा भी लाइक, भाई थोड़ा पीछे होके बैठना। हेनरी फिर वापस एक्वेरियम जाता है जहाँ वो अपने दोस्त ऊला के साथ काम करता है। हेनरी ऊला के टाके लगा रहा था क्योंकि उसको शार्क ने काट लिया था। ऊला के बच्चे वहीं थे और वे उसके ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे और उनका हेनरी के साथ हंसी मजाक भी चल रहा था। ऊला ने अपना कूला ऊपर करके हेनरी से पूछा कि टूरिस्ट के साथ उसका ये हफ्ता कैसा रहा। फिर ऊला ने कहा कि अगर वो ऐसे ही लड़कियों को जन्नत दिखाता रहेगा तो कोई ना कोई ज़रूर यहीं उसके पास ही रुक जाएगी। तभी हेनरी की कोवर्कर एलेक्सा ने उसे बुलाया क्योंकि उनकी वेलरस मछली हिल नहीं रही थी। फिर हेनरी ने उसके पेट पे जोर दिया तो उसने वॉमिट कर दी, वो भी एलेक्सा के ऊपर। इसके बाद हेनरी अपनी बोट पे काम करने लगा। उसका एक ही सपना था, बोट बना के अलास्का जाना, और वो बोट को इसी मकसद के लिए टेस्ट कर रहा था। ट्रायल के दौरान उसकी बोट के सेल यानी कि पतवार टूट गए और फिर उसे वापस किनारे आना पड़ा। उसने सोचा कि एक रेस्टोरेंट में रुक जाता हूँ जब तक कोस्ट गार्ड उसकी बोट को टो करेंगे। थोड़ी दूरी पर उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो अपनी सैंडविच से घर बनाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की और वेट्रेस एक दूसरे को जानती थी और हेनरी ने वेट्रेस के मुंह से उस लड़की का नाम सुन लिया जो कि था लूसी। हेनरी ने लूसी के बारे में अपनी कोवर्कर एलेक्सा को बताया तो एलेक्सा ने कहा कि वो हमेशा टूरिस्ट को डेट करता है, लेकिन ये लड़की तो इसी आइलैंड पर रहती है। एलेक्सा जानती थी कि हेनरी की पहली गर्लफ्रेंड ने उसे अपने प्रोफेसर के साथ चीट किया था। जब से ही हेनरी ने सीरियस रिलेशनशिप में आने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है, इसलिए वो उन लड़कियों को डेट करता है जो यहाँ कुछ दिन के लिए आती है। लेकिन इस बार उसे एक लोकल लड़की पसंद आ गई थी। अगली सुबह हेनरी वापस रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसने देखा कि लूसी आज फिर सैंडविच से कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बना नहीं पा रही। तो हेनरी ने एक टूथपिक का इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद कर दी। फिर लूसी ने उसे बैठने के लिए कहा। वे लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगे। लड़की ने कहा कि उसे उसके हाथों की स्मेल काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि वो स्मेल एकदम मछली जैसी थी जो उसके पापा के हाथों में से भी आती थी क्योंकि वे भी फिशिंग का ही काम करते हैं। अब कुछ घंटे तक बात करने के बाद वेट्रेस ने उन्हें भगा दिया, ये कहते हुए कि उन्हें लंच के लिए रेस्टोरेंट को रेडी करना है। इसके बाद ये दोनों पार्किंग लॉट में टहल रहे थे जहाँ लूसी ने बताया कि आज उसे जल्दी जाना होगा क्योंकि आज उसके पापा का जन्मदिन है। फिर उसने हेनरी को अगले दिन ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया और वहाँ से चली गई। इसके बाद ऊला गोल्फ खेल रहा था। अपना शॉट मार के ऊला ने कहा कि उसे एक टूरिस्ट का नंबर मिला है, अगर वो चाहे तो उसके साथ डेट पे जा सकता है, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। और फिर हेनरी की बारी आई तो उसने इतनी तेज शॉट मारा कि बॉल पहाड़ी के नीचे जा गिरी। वो नीचे पहुंचा तो उसे वहाँ लूसी मिलती है जो उसके नज़दीक आ रही थी और फिर उसने हेनरी को किस कर दिया। तभी हेनरी की आँख खुली और वो तो यहीं पड़ा था। ऊला ने उसे बताया कि बॉल किसी चीज़ से टकरा के उसके सर में लगी और वो बेहोश हो गया। इसके बाद हेनरी ने उस टूरिस्ट को फ़ोन किया और फिर उसके साथ डेट पे चला गया, लेकिन यहाँ बैठ के भी उसके दिमाग में लूसी घूम रही थी। ये टूरिस्ट ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे बहुत नशा हो गया हो ताकि हेनरी उसको अपने साथ अकेले में ले जाए, लेकिन हेनरी उसकी सच्चाई जानता था
उसने कहा कि वो ये डेट कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, और तो और उस ड्रिंक में अल्कोहल भी नहीं है, इसलिए तुम्हें नशे में होने की एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह बरसात के मौसम में भी हेनरी रेस्टोरेंट पहुंच गया। उसे वहां वेट्रेस मिली जो उससे लूसी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। उसने कहा 5 मिनट यहीं मेरा इंतज़ार करो। इसी बीच लूसी भी यहाँ पर आ गई और अपनी सीट पे जाके बैठ गई जहाँ वो हमेशा बैठा करती थी। हेनरी भी उसके पीछे पीछे गया और उसके सामने बैठ गया। हेनरी को लूसी ऐसे देख रही थी जैसे उसने हेनरी को पहली बार देखा हो। तभी वेट्रेस उसे उठा के बाहर ले गई और लूसी के बारे में बताने लगी कि 1 साल पहले लूसी और उसके डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लूसी के ब्रेन का याद रखने वाला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। उसने बताया कि लूसी को सिर्फ 1 दिन याद रहता है और जब अगले दिन वो सो के उठती है तो उसके लिए अगला दिन भी बिल्कुल पिछले दिन की तरह होता है, जैसे कि रात में किसी ने उसके दिमाग को फैक्ट्री रीसेट कर दिया हो। लूसी का पिता और उसका भाई पिछले 1 साल से पूरी कोशिश कर रहे थे सब कुछ उसी दिन की तरह करने की ताकि लूसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए। दोपहर में लूसी अपने घर पहुंचती है और अपने पापा से मिलकर उन्हें बर्थडे विश करती है। पापा ने कहा कि मेरी वर्कशॉप को पेंट कर दो और लूसी फिर पेंटिंग में लग गई। शाम को वे लोग साथ में बैठे। उन्होंने अपने पापा के लिए केक तैयार किया और फिर उन्हें गिफ्ट देके वही सेम मूवी देखने लगे जो वे पिछले 1 साल से देख रहे थे, वो भी रोज़। फिर लूसी सोने चली गई और उसका पापा और भाई काम पे लग गए वापस सब चीज़ें पिछले दिन की तरह करने में, ताकि जब लूसी उठे तो उसे सब कुछ पिछले दिन जैसा ही लगे। फिर हेनरी ने अपने दोस्त ऊला को लूसी की मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम के बारे में बताया। इस पे ऊला ने कहा कि ऐसे तो लूसी तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की हो सकती है, तुम उससे रोज़ रोज़ बात करके अपने कमिटमेंट इशू को ठीक करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाई चांस अगर चीज़ें ख़राब होती है तो उससे मिलने मत जाना, ना उसका दिल टूटेगा और ना ही तुम्हारी हड्डियाँ। अगली सुबह वो रेस्टोरेंट पहुंचा। वहाँ उसने वेट्रेस से शर्त लगाई कि लूसी खुद उसे उसके पास बैठने के लिए इनवाइट करेगी, लेकिन वो शर्त हार गया। हर सुबह वो रिजेक्ट होने लगा। एक सुबह उसने पूरा ही ड्रामा क्रिएट कर दिया, ऐसा कह के कि वो पढ़ नहीं पा रहा है। फिर लूसी उसकी मदद के लिए उसके पास आई और फिर उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। खा पी के बातें करके जब वे दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे तो लूसी ने उसे आवाज़ दी और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुमने ना पढ़ने का ड्रामा सिर्फ मुझसे बात करने के लिए किया था, और जब हमारी बात हो गई तो तुम बिना मेरा नंबर लिए यहाँ से जा रहे हो। ऐसा कह के वो यहाँ से चली गई, वो भी हेनरी को कंफ्यूज करके। उसी शाम हेनरी उससे माफ़ी मांगने गया तो उसे उसका पापा मिल गया। लूसी के बाप को हेनरी के इरादों पर शक था और उसने हेनरी को उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहा। हेनरी उनकी बात मान गया। काम के वक्त उसने एलेक्सा से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए, तो एलेक्सा ने कहा कि अगर वो सच में लूसी को पसंद करता है तो उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे मिलने की कोशिश करते रहनी चाहिए। हेनरी को लूसी का घर पता था, इसलिए अगले कुछ दिन वो सुबह के वक्त में अलग अलग तरीके से लूसी को अप्रोच करता था। एक बार उसने अपनी कार खराब होने का नाटक किया, एक बार पिटने का, लेकिन एक दिन लूसी के फादर ने उसे पकड़ लिया जब वो ऐसे बैठा था जैसे वो किडनैप हो चुका हो। उसके डैड ने कहा कि वो जानता है कि हेनरी क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो उससे आज दोपहर घर पर मिलना चाहता है। अब हेनरी उससे मिलने आ पहुंचा। डैड ने उसे बताया कि वो जानता है कि लूसी उससे किस किस दिन मिलती है, क्योंकि जब जब वो उससे मिलता है तब तब वो पेंटिंग करते हुए गाना गाती है। इससे लूसी का डैड समझ रहा था कि हेनरी उसकी बेटी को इम्प्रेस करने के लिए रोज़ रोज़ कितनी मेहनत कर रहा था। अगली सुबह हेनरी फिर से लूसी के पास जाता है और इस बार फिर उसने हेनरी को रिजेक्ट कर दिया। फिर वो पार्किंग लॉट में गई जहाँ पर एक पुलिस वाला उसका चालान काट रहा था एक्सपायरी डेट की पार्किंग टिकट रखने के लिए। लूसी को गुस्सा आ गया क्योंकि उसके हिसाब से टिकट्स अभी भी वैलिड थी। वो नहीं जानती थी कि कितना समय बीत चुका है। फिर उसने एक लोकल पेपर लिया उस पर डेट देखने के लिए, और वो डेट देखकर बहुत कंफ्यूज हो गई और परेशान भी।
इसके बाद वो ड्राइव करके वापस घर आ गई। उसने इस सब के बारे में अपने डैड से पूछा तो उसके डैड ने उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया और मेमोरी लॉस के बारे में। उसे पिक्चर्स भी दिखाई ठीक एक्सीडेंट के बाद की, जब वो हॉस्पिटल में थी। वो अपने डॉक्टर से मिलना चाहती थी जो उसे और अच्छे से समझा सके। डॉक्टर ने उसका ब्रेन स्कैन देखा और उसे उसकी कंडीशन समझाते हुए इस बात पे जोर दिया कि वो इस कंडीशन से कभी रिकवर नहीं कर पाएगी और उसकी ज़िंदगी का आने वाला हर दिन एक जैसा ही होगा। अब रात में ये लोग घर आ गए। हेनरी के जाने से पहले लूसी ने उससे कहा कि कल सुबह मेरे लिए लिली के फ्लावर्स लाना, फिर शायद मैं तुम्हें एकदम से रिजेक्ट ना करूं। लूसी के फादर ने उसे थोड़ी देर के लिए यहीं रोक लिया और फिर वे तीनों लूसी की कंडीशन के बारे में बात करने लगे। हेनरी ने कहा कि उसके मेमोरी लॉस से डील करने का और भी अच्छा तरीका हो सकता है, ताकि जब उसे सच्चाई का पता चले तो वो एकदम से पागल ना हो जाए और हर दिन खुशी से जिए। जाते जाते वो लूसी की बुक ऑफ मेमोरीज ले गया। अगली सुबह वो लिली के फ्लावर्स के साथ आता है और साथ में वो एक वीडियो टेप भी लाया। जब लूसी ने घर जाके वो टेप देखा तो उससे लूसी को सारी कहानी पता चल गई, साथ में ये भी कि हेनरी और लूसी कैसे मिले थे। लूसी अभी भी परेशान थी लेकिन जल्दी वो नॉर्मल हो गई। फिर हेनरी उसे उसी पेड़ के पास ले जाता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और फिर वे एक रोमांटिक शाम साथ में बिताते हैं। लूसी ने फिर उसकी वीडियो बनाई ताकि वो उसे याद रख सके। उसने हेनरी से पूछा कि क्या वो उससे प्यार करता है और हेनरी ने कहा यस। फिर वे अगले कुछ दिन अलग अलग डेट पर गए। जब भी वे किस करते तो लूसी को लगता कि ये उनकी पहली किस है। एक दिन हेनरी उसे एक्वेरियम ले गया जहाँ पर वो काम करता था। उसने वहाँ उसे अपनी वॉलरस मछली से मिलवाया। फिर वे दोनों रात साथ में बिताते हैं। उसी रात उसने उसके लिए एक गाना लिखा था, वो उसे गा के सुनाया। वे दोनों रात में साथ थे और सोने से ठीक पहले हेनरी ने उससे पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी और लूसी ने हाँ कह दिया। अगली सुबह जब लूसी की आँख खुली तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि हेनरी कौन है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि उसके कमरे में कोई अजनबी घुस गया है। उसने हेनरी पे अटैक किया, तभी उसके डैड और उसका भाई आ गए। उन्होंने हेनरी को बचा लिया। यहाँ पर हेनरी अपनी बोट ट्रिप के बारे में बताने लगा जो वो सालों पहले से प्लान कर रहा था अलास्का जाने के लिए, लेकिन लूसी की वजह से उसने ये अलास्का जाने वाला ख्याल छोड़ दिया। अब जब हेनरी काम पर गया तो लूसी वहाँ गई और कहने लगी कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि उसकी वजह से उसके डैड और भाई की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी है, लेकिन वो हेनरी के साथ भी वही सेम चीज़ होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने प्लान किया कि जितनी भी मेमोरी उसने हेनरी के साथ जमा कर रखी है, राइटिंग में, फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ के फॉर्म में, वो उन सबको ब्रेकअप के बाद जला देगी ताकि उसे हेनरी के बारे में कुछ भी याद ना रहे। हेनरी ने पहले तो मना किया लेकिन बाद में वो मान गया। अब लड़की ने नया जर्नल टाइप किया और पुराने वाले को जला दिया जिसमें हेनरी की मेमोरीज थी। वे आखिरी बार किस करते हैं और फिर हेनरी वापस घर चला जाता है। हेनरी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था और ज़्यादातर समय अपनी बोट को तैयार करने में लगा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द अलास्का जाने का अपना सपना पूरा कर सके। कभी कभी वो उसके घर पे आता लेकिन उसके डैड उसे अंदर नहीं आने देते। एक दिन लूसी उसे काम के दौरान दिखी लेकिन उसने हेनरी को नहीं पहचाना। फिर उसके अलास्का जाने से पहले उला और उसके बच्चे उसे गुड बाय कहने आए। यहाँ तक कि लूसी का डैड और उसका भाई भी आए हुए थे। उसके डैड ने कहा कि लूसी ने फैसला किया है कि वो मेमोरी लॉस इंस्टीट्यूट में रहेगी ताकि वो उसके पापा और भाई पे बोझ न बने। जाने से पहले उन्होंने हेनरी को एक गिफ्ट दिया जो कि एक सीडी थी उसी गाने की जिसे लूसी तब गाती थी जब वो हेनरी से मिला करती थी। हेनरी को लगा कि ये लूसी के फादर ने उसे एक क्लू दिया है, क्या पता लूसी को वो अभी भी याद हो। इसलिए उसने बोट घुमाई और लूसी से मिलने इंस्टीट्यूट पहुंच गया। हेनरी एक रूम में घुस गया जहां लूसी आर्ट क्लास ले रही थी। हेनरी ने उससे पूछा कि क्या उसे वो याद है। लूसी ने मना कर दिया लेकिन वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। लूसी उसे अपने स्टूडियो में ले गई
जो हेनरी की पेंटिंग से भरा हुआ था। लूसी ने कहा कि उसे हेनरी के सपने आते हैं, वो भी हर रात, और वो उसका चेहरा अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। हेनरी ने उसे समझाया कि वे लवर्स थे, लेकिन उसने हेनरी को बचाने के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया और उसकी यादें मिटा दी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वे साथ ही रहेंगे। फिर एक रोज़ लूसी सो के उठती है और उसके साइड में एक टेप रखी हुई थी जिस पे लिखा था गुड मॉर्निंग लूसी। टेप देख के उसे एक्सीडेंट और उसके और हेनरी के बारे में पता चला। साथ ही ये भी पता चला कि वे दोनों अब शादीशुदा है। टेप के एंड में हेनरी की आवाज़ आई और उसने लूसी को कोट पहन के ऊपर आने के लिए कहा। लूसी ऊपर गई तो उसे पता चला कि वो अलास्का में एक शिप पर है। उसका पापा भी यहीं था। और फिर हेनरी ने लूसी को उनकी बेटी से मिलवाया। लूसी कंफ्यूज भी थी लेकिन साथ में बहुत खुश भी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।